वेलकम टू माय लाइव। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं। सबसे पहले फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए बिकॉज वीडियो बहुत ही मतलब का है। हम सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, खासकर स्पेशली वर्किंग मदर्स। यूर ऑन द गो, घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है और अपना काम भी देखना है। उसके बाद हमें लगता है अरे डाइट, बाबा डाइट तो हम कर ही नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। टाइम कैसे निकालेंगे? वर्किंग प्रोफेशनल है, घर भी देखना है। सुबह सुबह खासकर स्पेशली बहुत ही केओस हो जाता है। वर्किंग आवर्स होते हैं, आपको घर में पैक भी करना है, खाना भी बनाना है, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, हस्बैंड को भी भेजना है, साथ साथ खुद भी निकलना है ऑफिस, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आज मैं इसीलिए आपके साथ आई हूँ। मैम यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। हाय 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 एवरीवन। हाय पलक जी, हाउ आर यू? हाय सुप्रिया जी। तो प्लीज़ जुड़ते जाइए फटाफट फेसबुक इंस्टाग्राम पर और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर भी करते रहिए क्योंकि हम सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड डेली इट्स अ स्ट्रगल, डेली इट्स अ जगल कि कैसे आपने अपना टाइम मैनेज करना है। तो आज मैं वो भी बात करूँगी कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम सभी के पास 24 आवर्स हैं और मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकती हूँ कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं। तो हमारा पर्सपेक्टिव मैटर करता है कि हम कैसे समझ रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे ही हैं या हमारे पास 24 घंटे हैं? तो येस डेफिनेटली जो आपको प्रायोरिटाइज करना है वो आप कर सकते हो। आपको विलिंगनेस होनी चाहिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, पर्सिवरेंस होना चाहिए एंड कांस्टेंट आपको उसके ऊपर वर्क करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने कुछ सोचा, 4 दिन बाद छोड़ दिया, इस तरह से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल। हाय हुमेरा जी, हाय पूनम जी, हाय कविता जी, हाय गीता जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू ऑल? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो चीज़ समझें। रोज़ आप सुबह ब्रश करते हैं, रोज़ हम सुबह नहाते हैं। डू यू एवर थिंक कि बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल है, अरे भाई इसके लिए टाइम नहीं है? नहीं, बिकॉज उसको आप प्रायोरिटाइज करते हो, आप सेकंड थॉट भी नहीं देते। चाहे जितना भी बिजी हो आपको लगेगा ये तो ऑफकोर्स करना ही है। देर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट, राइट? लेकिन हेल्थ हमारा एक ऐसा कंसर्न है, हम सारी चीज़ों का, अपना घर का ध्यान दे रहे हैं, आप साफ़ सफाई करते हो, लेकिन अपनी बॉडी की क्लींजिंग हम भूल जाते हैं। उसके अंदर सामने कुछ भी आया, दिन की शुरुआत हम करेंगे चाय से, टोस्ट से, रस से, बिस्किट से। करते हो कि नहीं? आप मुझे बताइए, हम ये चीज़ें करते हैं कि नहीं? सबसे पहले पैकेट खुलेगा, प्रोसेस्ड फूड से हम दिन की शुरुआत करते हैं, चाय से दिन की शुरुआत करते हैं, इस तरह से हम करते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी में हम क्या खा रहे हैं? सीरियल्स खा रहे हैं, आज के टाइम में ओट्स खा रहे हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी वो चीज़ हम खा लें। कोई स्मूदी बना के ले लेते हैं। होलसम नरिशमेंट में लेने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज मैं उसके बारे में बात करूँगी, कैसे टाइम निकालना है, कैसे मैं मैनेज करती हूँ, कैसे मेरे पास वर्किंग क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली मदर्स। बिकॉज सी अगेन विदाउट बीइंग बायस्ड ओवर हेयर, लेकिन मेल्स के पास स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ी सी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी फिर भी फीमेल्स को ज़्यादा मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में बात करें। सबसे पहले वीडियो को शेयर करते रहिए, मुझे बता दिया जाइए आप कितना शेयरिंग कर रहे हैं। हाय शिफा जी, हाय कमलेश जी, हाय ऋतु जी, हाय आदित्य जी। देन उसके बाद हम साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपने आसपास चीज़ें रख रहे हो उसका ध्यान रखें कि आप प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड अपनी क्लोज ऑफ विसिनिटी में नहीं रख रहे हो। चाहे आपका घर हो, चाहे आपके ऑफिस के कैबिनेट्स हो, अगर उसके अंदर चिप्स पड़े होंगे, बिस्किट्स पड़े होंगे, तो वही खाने वाले हैं आप, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम क्लीन करें। उसकी जगह पे रखना क्या है? उसकी जगह पे हमने वो चीज़ें रखनी है जो हमें लगता है, जब हमारा फूड एक्सीडेंट्स का टाइम होता है, शाम का टाइम है, एकदम भूख लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आपके पास वो मील्स अवेलेबल हो जो कि आप ले भी रहे हो तो भी आपको बाद में आप गिल्ट ना हो। हाउ इज़ अव्यान? चारू जी पूछ रहे, थैंक यू सो मच गाइज इतना कंसर्न के लिए। अव्यान इज़ डूइंग मच बेटर। अब उसको स्कूल भेजना भी स्टार्ट करूँगी। उसके जो बॉयज़ हैं वो अब ब्लैक पड़ने शुरू हो गए हैं। अब वो आज से खाना भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, अदरवाइज ही वॉज आप इतनी वीक लग रहे हो डियर, इतना स्ट्रेसफुल टाइम रहा है ना, ट्रस्ट मी। मतलब आपका बच्चा आपके सामने बीमार है, वो कुछ खा नहीं रहा ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए खाना खुद के लिए मुश्किल हो गया, बट ठीक है अभी ही इज़ रिकवरिंग, तो डेफिनेटली मेरा भी ठीक हो जाएगा सिस्टम। एंड ट्रस्ट मी, जैसे मैं बोलती हूँ स्किन इज़ योर लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, डेफिनेटली मेरे साथ तो ऐसा है। इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन माई स्किन ऑल्सो, इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन माई फेस ऑल्सो, हाउ आई एम फीलिंग फ्रॉम विद इन, राइट? और इससे बड़ा ना, ट्रस्ट मी, इससे बड़ा दुख की बात कुछ नहीं होती है जब आपका बच्चा आपके सामने ना कुछ बीमार हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसको प्रॉब्लम में देखना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी मदर
मदर, आई विश कि किसी बच्चे के साथ ना हो, और अगर हुआ है तो स्पीड रिकवरी हो पाए। बहुत मदर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, अपनी स्टोरी सुनाई कि जल्दी रिकवरी हो जाएगी, डोंट पैनिक। तो वही करने की कोशिश करी कि ताकि उसको हम अगेन जो टाइम जितना लगने वाला है वो तो प्रॉब्लम को लगने वाला है, लेकिन हम उसमें पैनिक मोड में ना चले जाएं और ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिनेरियो ना कर दें। घर का एनवायरनमेंट ही अदरवाइज ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब बच्चा परेशान है, बच्चा खा नहीं पा रहा है, कुछ भी बच्चा लेटा हुआ है, फीवर में है। इट वॉज रियली रियली टेरेबल एंड डिफिकल्ट, बट अब चीज़ें बदल रही है। इसीलिए मैंने सोचा, फिंगर्स क्रॉस्ड, मैंने सोचा कल थोड़ा बेटर हो रहा था बट नॉट कम्प्लीटली फाइन, बट मैंने सोचा कि येस मैं लाइव के लिए बोल देती हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, अपने आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी पॉजिटिविटी के साथ। मैं बिल्कुल होपफुल थी कि ठीक होंगी चीज़ें, एंड येस मैं लाइव अनाउंस कर देती हूँ, एंड डेफिनेटली गॉड विल बी देयर, ही विल बी देयर टू हेल्प मी, एंड डेफिनेटली आप लोगों की प्रेयर्स तो साथ में थी ही थी। सो इसीलिए हाँ, जैसे कमिंग बैक टू द टॉपिक, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड दूर रखें। अपने साथ क्या करना है, सी प्री प्लानिंग इज़ द की फॉर ऑल यू वर्किंग ऑफ पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जगल करना है। जब इनफैक्ट मदर्स नहीं हैं, आप अगर बैचलर भी हैं तब भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रायर प्लानिंग करें। जैसे कि वीकेंड है, मैं वीकली बेसिस पे हमेशा मेरी क्लाइंट्स को डाइट देती हूँ, उन लोगों को पता है। आई विश यू गेट्स वेल सून, गॉड ब्लेस योर बेबी बॉय। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो, लिटरली आई फील सो ब्लेस्ड कि इतने सारे काउंटलेस लोगों का मेरे साथ ब्लेसिंग्स हैं, प्यार है, तो डेफिनेटली उसको तो रिकवर जल्दी होना ही होना था। थैंक यू सो मच। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ वो चीज़ें आप ध्यान में रखें कि आपको प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं वीकली बेसिस पे डाइट्स देती हूँ, तो वेजिटेबल्स हैं, मैं क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा लाइव में आप सब लोगों के साथ भी डिस्कस कर सकूँ। जैसे कुछ कैरेट्स हैं, बीन्स हैं, आपने कुछ चॉप करके रेफ्रिजरेट कर दिया, राइट, बट कोई भी क्लिंग रैप्स में आप मत करें, प्लास्टिक में मत स्टोर करें, ग्लास कंटेनर में उसको स्टोर कर लिया, स्टील में स्टोर कर लिया और उसको डीप फ्रीज कर दिया। आप 2-3 दिन तक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में आपने पोहा बनाना है, चीला बनाना है, उसमें सब्जियां डालनी हैं, आपने दलिया बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आपका वो स्टफिंग ऑलरेडी होता है रेडी, आपकी सब्जियां कटी हुई हैं, हार्डली 5-10 मिनट भी नहीं लगते और आपका रेडी हो जाता है। बट आई वोंट सजेस्ट, जो आजकल बहुत लोगों को लगता है कि हाँ हम फ्रोजन फूड खा लेते हैं, हम ब्रेकफास्ट सीरियल्स खा लेते हैं, दूध में मिक्स किया और ओट्स खा लिया, या हमने कॉर्नफ्लेक्स खा लिया या म्यूसली खा लिया, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर हमने सिर्फ नट्स खा लिया, फ्रूट खा लिया एंड वी आर ऑन द गो। कभी कभी आपने फ्रूट चाट खा लिया, ब्रेकफास्ट ले लिया, दैट इज़ ओके, बट दैट इज़ नॉट गिविंग यू सटाइटी कि आपने होलसम मील नहीं लिया। तो प्लीज़ हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट हैं, जो हम गरम गरम बनाते हैं और खाते हैं, सुबह टाइम नहीं आप कैरी कर रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, बट रात को आपने जो सोक करके रखना है, आलमंड सोक करने हैं, कुछ वॉलनट्स खा रहे हो, वो सब आपने चीज़ें कर लिया, कोई ड्राई फ्रूट खाते हो आप तो वो आप कर सकते हो, डेट्स आपने सोक करके रख दिया, तो रात की प्लानिंग आप करके सो रहे हो। वीकेंड में आपने, हम बहुत टाइम होता है जो हम कहीं ना आप अननेसेसरी, कभी भी नोट करोगे आजकल आपके फ़ोन में भी ऐप्स आती हैं जिसमें पता चलेगा आपने कितनी देर क्या यूज़ किया, कौन सी ऐप यूज़ करी, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो बहुत टाइम आप स्क्रोलिंग में ही वेस्ट करते हो कि किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप कुछ भी देख रहे हो किसी का वो क्या कर रहे हैं अननेसेसरी, जिससे आपको कुछ भी अगेन इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हम फूड ब्लॉगर को देख रहे हैं, वो कहाँ घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है, सो अगेन किसी का ब्लॉग देख रहे हैं जिससे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं निकल के आ रहा है। वो टाइम हम बहुत अनप्रोडक्टिव वेज में कहीं ना हमारा जा रहा होता है, उसको हम कट डाउन करने लगेंगे, मिनिमाइज़ करने लगेंगे, तो हम देखेंगे बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर चलो मान लो मीट टाइम में आप ऑफिस से आ गए हो, वीकेंड है, छुट्टी है, एंजॉय करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, साथ साथ में वेजिटेबल्स चॉप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे मैंने बताया आपने स्टोर करके रख लिया, तो इट्स वेरी ईजी कि आपने वीकडेज में अपना मैनेज करना शुरू कर दिया। ग्रोसरी आप लेके आ गए, इसीलिए मैं 1 वीक का इकट्ठे प्लान देती हूँ ताकि वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप होम मेकर हो, आपके लिए चीज़ें मैनेज करना ईजी हो जाए, ताकि आपको ये ना हो ऑन द गो उसी टाइम लेने जाना है कुछ भी, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, पोहा घर में खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक डाइट प्लान में है, तो वो भी तो आपको अरेंज करना होगा। और आजकल तो ऑनलाइन भी चीज़ें आ जाती हैं, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सो दैट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट, ऑल्सो दैट इज़ वेरी वेरी हैंडी। वो आपने चीज़ें अकोमोडेट कर लिया, ग्रोसरी आपके पास आ गया। चॉपिंग का इशू है, वो मैंने जैसे बताया कुछ चीज़ें आपने चॉप करके रख लिया है, अनियन टमाटो का मसाला है वो आपने बना के रख लिया, कोई भी सब्जी बनानी है 2-3 दिन का आपने इकट्ठे बना के रख लिया, वीकेंड में स्टोर करके रख दिया, तो सब्जी बनानी है, मुझे मिक्स वेज बनाना है, मुझे घिया बनाना है, मुझे पेठा बनाना है, मुझे मटर पनीर बनाना है, तो मुझे उस टाइम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, सुबह का टाइम जो टीडियस है, राइट, वो आप कर सकते हो। देन उसके साथ आपको अपना मिड मील जो है वो हमेशा कैरी करना चाहिए साथ में, रॉ मील्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे चीज़ें क्या होगी
कि आप रॉ मील्स कैरी करोगे, जैसे कि आपका फ्रूट हो गया, आपका सैलड हो गया, उससे क्या होने वाला है, एक तो आपका बॉडी का पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी अल्कलाइन रहने वाली है उसकी वजह से। देन सेकेंडली आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। मेन मील के टाइम पे आप देखेंगे कि आप एकदम से सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि अच्छा मुझे ये इतना क्वांटिटी में खाना है, भूख लग रही है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। हम ऑफिस में क्या करते हैं, हम सिर्फ चाय पी रहे होते हैं। आप चाहे टीचर हो, आप चाहे ऑफिस में एक बैंकर हैं, कुछ भी आपका जॉब प्रोफाइल है, चाहे आप आईटी में हैं, आप चाय या कॉफ़ी के ऊपर फोकस रहता है, वो आपको बॉडी को और ज़्यादा डिहाइड्रेट करता है। फिर आपको भूख लगती है, फिर आपको लगता है नहीं नहीं 2 रोटी या 3 रोटी एकदम से लंच में चाहिए, तो ऑफकोर्स आपका पोर्शन बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप मिड मील्स कैरी कर रहे हैं, रॉ मील्स कैरी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, आपका ऑटोमेटिकली पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। उस टाइम पे लंच पे आपको नहीं मन करेगा अरे नहीं 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है। और जैसे मैंने बताया कि अपनी सब्जियां चॉप करके रखी हुई हैं, मसाला आपने अनियन टमाटो को पहले बना लिया, तो जितना हो सकता है अच्छे से वेजीज भर के जाओ। हम क्या करते हैं, रोटी ज़्यादा लेते हैं, और मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स होते हैं, कई बार पिक्चर भी भेजते हैं ना अपनी मील के, मैं बोलती हूँ कि सब्जी बढ़ाओ, सब्जी का इतना छोटा सा बोल होगा, सो वो हमें बढ़ाना है। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका अपने आप ही एपेटाइट कंट्रोल हो जाएगा। जो हम सोचते हैं ना कि मुझे कार्ब्स नहीं खाने, दे आर डेविल्स, हम ओवरडो किसी चीज़ का करेंगे तो उसका नुकसान होने लगेगा। मॉडरेशन में ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज़ का हम ध्यान रखें। इज़ मिल्क कॉफ़ी विदाउट शुगर हेल्दी? सो नैना जी, अगर 1 कप आप शुगर डाल के कॉफ़ी ले रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम कॉफ़ी एडिक्ट हैं और हम 3-4 कप जब कॉफ़ी ले रहे हैं और उसके अंदर चीनी भी डाल रहे हैं। इनफैक्ट उतना कैफ़ीन का इंटेक होना भी गलत है, तो वो चीज़ हमें चेंज करनी है, राइट। तो इसी तरह से हमें जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, हमारे ऑफिस कैबिनेट्स में आप क्या स्टोर कर रहे हैं, वो नमकीन के पैकेट तो नहीं पड़े, चाहे वो डाइट नमकीन हो, वो ओट्स वाले बिस्किट तो नहीं पड़े, वो चिप्स तो नहीं पड़े, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हाय ब्यूटीफुल लेडी, नीता जी बोल रहे हैं हाय ब्यूटीफुल लेडी। तो इस तरह से वो हमें ध्यान में रखना है कि हम वो चीज़ का ध्यान रखें कि हम वो चीज़ें अपने साथ कैरी नहीं कर रहे हैं, घर में नहीं स्टोर कर रहे हैं। नट्स हैं वो कैरी कर सकते हैं, आप आलमंड्स लेके जा सकते हैं अपने साथ, फ्रूट्स लेके जा सकते हो, जैसे मैंने बोला सैलड लेके जा सकते हो जो कि इजीली एक्सेसिबल है। कुछ आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करके लेके जानी होती, खीरा काट के लेके गए, ककड़ी काट के लेके गए, विंटर्स का टाइम है मूली काट के लेके गए, ब्रोकली काट के लेके चले गए, आप एप्पल लेके जा रहे हो, आप पेयर लेके जा रहे हो, जो भी सीजनल फ्रूट है तो वो आप लेके जा रहे हो, तो दैट इज़ हैंडी, राइट। उससे दैट गिव्स यू सटाइटी ऑल्सो। आपको शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं तो वो आप देखते हो कि उससे वो भी ठीक हो जाता है। कैन वी टेक मिल्क प्रोडक्ट्स? बिल्कुल नीना जी, बिल्कुल। मिल्क है, कर्ड है, अभी छाछ क्लाइंट्स को दिया जाता है, लेकिन मॉडरेशन इज द की। नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। ममता जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू सो ब्यूटीफुल। हरप्रीत जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच गाइस। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीज़ें हम स्टोर करें, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग हो। फूड एक्सीडेंट्स होते कब हैं? जब दोपहर को हमने खाना खा लिया, अब 4-5 बजे भूख बहुत लग रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्लानिंग तो थी नहीं, तो हमने कुछ भी कैफेटेरिया से जाके खा लिया। आजकल तो ऑफिसेज में भी स्विगी जोमेटो चलता है, तो आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, कुछ ना कुछ किसी ने कुछ बाहर से खाया, तो आपको लगता है कि चलो वो मैं बिस्किट ही खा लूँ, चलो समोसा आज खा लेते हैं, चलो आज कोई बर्गर खा लेते हैं। ये सब चीज़ें जब हो रही होती हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपने वो हैवी खा लिया, उसके बाद आपको लगता है अच्छा मुझे लाइट रहना है, आप डिनर स्किप कर देते हो, डिनर आप करोगे नहीं, उसके बाद फिर आपको नींद नहीं आ रही होती है, यू आर टॉसिंग योर सेल्फ, लेफ्ट एंड राइट हो रहे हो, रात को करवटें पलट रहे हो, और उसके बाद रात को आप 12-1 बजे फिर कुछ ऑर्डर कर लोगे, कुछ को जाके किचन में जाके मैगी बना के खा लोगे, वहाँ पे फिर वो चीज़ें यू आर स्टक इन दैट विशियस साइकिल। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस साइकिल को ब्रेक करना है, इस मोनोटनी को ब्रेक करना है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलरली मील्स खाना, बहुत ज़रूरी है। आई नो अब इस बात पे बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे मैम टाइम नहीं मिलता है, जो मेरे क्लाइंट्स भी बोलते हैं, बट जैसे मैंने बताया टाइम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आज के टाइम पे। पैसा नहीं है आज के टाइम पे, आप जो भी करते हो आपका टैलेंट है वो नहीं है, सबसे एक्सपेंसिव टाइम है। इट इज़ वेरी क्रूशियल, राइट। हर किसी के पास बहुत ही लिमिटेड है, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन उसी टाइम को कैसे आप यूटिलाइज करने वाले हो, जितना हो सकता है अनप्रोडक्टिव चीज़ें, जितना हो सकता है नेगेटिविटी, जितना हो सकता है स्ट्रेस जो हमारे टाइम को ब्लॉक कर रहे हैं, उससे जितना हो सकता है हटकर हमें कैसे प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, वो प्रैक्टिस के साथ ही होने वाला है। एक दिन में वो नहीं हो सकता है कि मैंने आज बोला और आप करने लग जाओगे, बट आप करते रहोगे। सो ट्रस्ट मी, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, इट टेक्स 21 days टू मेक अ सर्टेन हैबिट, राइट। तो आप वो चीज़ करने लगोगे तो आप प्रायोरिटाइज करने लग जाओगे। इसीलिए मैं आपके साथ स्टोरीज में भी, मैं कहीं बाहर गई हूँ, मैं अपने साथ फूड बॉक्सेस कैरी करी हूँ, आई शो यू कि मैं क्या लाइफ लीड करी हूँ। मैं दुबई गई थी, आई शो यू मेरे क्या फूड प्रेफरेंसेस थे, कि ऐसा नहीं है कि मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, आई प्रैक्टिकली डू दैट। मेरे क्लाइंट्स एडहियर टू दैट,
और उनको वो चेंजेस दिखते हैं। कि अभी कल भी मैंने स्टोरी में एक शेयर किया कि मेरी एक फॉलोअर है, उन्होंने बोला मेरे से डाइट प्लान नहीं लिया, फिर भी उन्होंने महीने में 3 किलो रिड्यूस कर लिया। जस्ट इमेजिन, जस्ट बाय लिसनिंग टू माई वीडियोज़, जस्ट बाय फॉलोइंग माई रेसिपीज़। तो उसी से इतना फ़र्क पड़ना शुरू होता है, बिकॉज आपका माइंड सेट चेंज होने लग जाता है। टू गेट दैट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर बॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंड ट्रांसफॉर्म हो सके, आप मेंटली खुद को चेंज कर पाओ, वो ट्रांसफॉर्म कर पाओ। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है, अगर आप मेंटली अगर उस बात से अग्री करते हो कि येस आई नीड टू डू इट, अगर आपके पास सॉलिड रीजनिंग है, जस्टिफिकेशन है, देन यू डोंट नीड एनीबडी टू कन्विंस यू, यू आर टोटली कन्विंस। और फिर उसके लिए आप एफर्ट करते हो। हम सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करते हैं, हम अपने आसपास लोगों को ब्लेम नहीं करते कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मुझे नहीं। आप किसी को ब्लेम नहीं करते, यू टेक द ओनरशिप कि नहीं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन जो भी आपके सर्कमस्टांसेस में है, कि आपको वो चीज़ मैनेज करनी है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, ट्रस्ट मी, 12-12 घंटे 14-14 घंटे वर्किंग हैं, मदर्स भी हैं, बच्चे हैं, वो संभाल रहे हैं, घर देख रहे हैं, एंड स्टिल ट्रस्ट मी इतने मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। आज भी मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन शैली जी की शेयर करी है, 1 महीने में 4 किलो लूज हुआ है, राइट, और इतना ट्रिमेंडस इंच लॉस है। आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, इतना ट्रिमेंडस वेट लॉस हुआ है। तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, वाई, बिकॉज यू हैव दैट इंस्पिरेशन विद इन योर सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी द फिटेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो हमारे लिए वो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं कि मैं वर्किंग हूँ। आप अपने लिए टाइम निकालते हो, आप अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालते हो। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आज टाइम रहते हैं, हम अपना काम मैनेज कर रहे हैं, हम अपना घर मैनेज कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बॉडी हमें चीख चीख के बोल नहीं रही ना कि मुझे नीड है, मुझे नीड है, अरे भाई मेरे पे ध्यान दो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको डॉक्टर बोल देता है अब आप ये नहीं खा सकते, अब आप ये नहीं खा सकते। ट्रस्ट मी, मेरे पास गर्ल्स आती हैं, यंग गर्ल्स और एजिंग लाइक 20, 21, 22, और मुझे बोलते हैं कि अभी मैंने ऑफिस से 3-4 महीने छुट्टी ले ली है, अभी ब्रेक ले लिए। कई कई लोग ऑफिस छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, वेट बढ़ता जा रहा है और फिर अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, राइट। तो उस स्टेज पे हमें नहीं आना जहाँ पे हमें अलग से सिर्फ हेल्थ के को सपोर्ट करने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ जाए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डरने की बात नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर वो अवेयरनेस हो कि हम हेल्थ का भी ध्यान दे रहे हैं, हमारी बॉडी के सिग्नल्स जो हैं उनको सुन रहे हैं। हमें क्यों ऐसा होता है कि हमने लंच किया, हमें नींद आ रही है, हमें फटीग फील हो रहा है, हमें एकदम लेजीनेस फील हो रही है, मुझे एसिडिटी हो रही है खाने के बाद, ब्लोटिंग हो रही है, ये आपके बॉडी के सिग्नल्स हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को ट्राई करो, कि आप वो चीज़ अपने अंदर लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आओ। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप वर्किंग हैं तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना। आई अंडरस्टैंड कि आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, आपके पास अलग से वॉक करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल एवरीथिंग टेकन। लेकिन आप ऑफिस में गए हो, आपको एक मेल भेज रहा हो अपने कलीग को जो दूसरे कोई फ्लोर पे है, वो भेजने की जगह आप उनके पास जा सकते हो, और एस्केलेटर या लिफ्ट से नहीं, बाय स्टेयर्स, राइट, आप वॉक कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हाइड्रेटेड रहो, जब आप ऑफिस में हो तो ऑटोमेटिकली वॉशरूम जाना ही पड़ेगा आपको बार बार, तो इसकी वजह से आप वॉशरूम जाने के बहाने आप चलोगे, राइट। ये मूवमेंट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये सब अपने आप को रीजंस देने हैं कि हम मूवमेंट कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आप बैठे ना रहें लैपटॉप के आगे। सी वी हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हम पूरा दिन एयर कंडीशनर के आगे हैं, पूरा दिन लैपटॉप के आगे हैं, अपने कंप्यूटर के आगे हैं, फ़ोन के आगे हैं, और हम काम करते चले जा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। बट आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना है अपने फ़ोन पे, चाहे आप अलार्म्स लगाएं, रिमाइंडर्स लगाएं कि कुछ ना कुछ आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, ताकि आपकी वो मोबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। अदरवाइज क्या हो रहा है, हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और हर दूसरा क्लाइंट मुझे कंप्लेन करता है कि सर्वाइकल का इशू हो रहा है मैम, राइट, बैक पेन हो रहा है, पोस्चर आपका खराब हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मोबिलिटी नहीं है, हम बहुत घंटे सेडेंटरी रहते हैं, और हमारा खाना पीना क्या है कि हम कुछ कुछ देर में खाए जा रहे हैं ऑफिस में भी। तो हम वो नहीं, हम कंपेयर नहीं कर सकते कि मेरी दादी ऐसे खाती थी, वो तो 3 रोटी भी खाती थी, वो तो ये, उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा था। कई बार मुझे क्योंकि क्लाइंट्स की चीज़ें बोलते हैं तो हम वो क्यों नहीं कर सकते? वी हैव टू हैव अ लाइफ स्टाइल, यू हैव टू अर्न इट, राइट। अगर आप कोई चीट मील भी करना चाहते हैं ना, मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं, मैं आपको आज ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, यू हैव टू अर्न इट। आप अगर चाहते हो आज मैं ये केक खाना चाहती हूँ, आज मैं बाहर का पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ, यू हैव टू अर्न इट, विच मीन्स अपना फिजिकल एक्टिविटी इतना बढ़ा दो पहले ही कि आप उसके बाद आपको लगे कि ये कैलोरीज बर्न करने के लिए अब मैं अर्न कर सकती हूँ इस चीज़ को। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस चीज़ का हम ध्यान रखें जो हम इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो फिर आप वो चीट करोगे तो बाद में गिल्ट नहीं रहेगा कि वो खाने के बाद आप इतनी देर गिल्ट में हो, राइट। आप फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो आप क्या कर सकते हो ऑफिस में रह के? आई नो
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, बट स्टिल लाइक आई सेड, अगर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो तो उस एनवायरनमेंट में भी आप बहुत कुछ भी कर सकते हो। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप आईटी कंपनी में हो, चाहे आप बैंकर हो, चाहे आप कोई किस्म की जॉब करते हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, राइट, चाहे आप अपनी कंपनी चला रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? शोल्डर मूवमेंट्स कर सकते हो इस तरह से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आपने 10-12 बार भी कर दिया, 20 बार भी कर दिया, दैट इज ओके, राइट। आप अपना नेक का मूवमेंट कर सकते हो, आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आप इस तरह से अपना नेक का मूवमेंट कर रहे हो, इस तरह से अपने जो हैंड्स हैं उनको मूव कर रहे हो, अपनी रिस्ट है इस तरह से। और अगर आपको पेन हो रहा है, दैट मीन्स इस टाइम पे मेरे साथ करो, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में वो स्टिफनेस है, दैट मीन्स कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। और बाद में फ्रोजन शोल्डर, हमें आजकल इश्यूज कितने ज़्यादा पड़ गए हैं। 30 years बैक दीज इश्यूज नेवर एग्जिस्टेड कि हर किसी को हो रहा है। आजकल हर किसी को हो रहा है, सर्वाइकल हर किसी को है। रेयर आर द पीपल जिनको ये इश्यूज नहीं है, राइट। पोस्चर हमारा खराब हो रहा है, हम आगे की तरफ बेंड करते जा रहे हैं, राइट। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी जब हो सकता है आप ये कुछ अपने एक्सरसाइजेज ज़रूर कर रहे हैं, राइट। देन फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, आप 10 सेट भी लगा लो, आप 10 सेट भी लगा लो, वो भी ठीक है, बट कुछ ना कुछ आप मूवमेंट रख रहे हो ताकि बॉडी का इजी डाइजेशन हो सके, आपको बाद में एसिडिटी ना हो, आपको बाद में बर्ब्स के इशू ना हो। एंड दैट इज एम्बैरेसिंग ऑल्सो व्हेन यू आर इन, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स बोलते हो, ऑफिस में होते हो, आप कुछ भी हो, इन सब सिचुएशन से आपको चाहे गैस्ट्रिक इशूज़ हो रहे हैं, बर्ब्स आ रहे हैं, यू फार्टिंग, दिस इज़ वेरी वेरी एम्बैरेसिंग ऑल्सो। तो वो इश्यूज़ नहीं होंगे, खाना आपको इजीली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। देन जब आप खाना खा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड, फ्रीक्वेंटली आप मील्स लें जब ऑफिस में भी हैं, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, ताकि आपका पोर्शन कंट्रोल रहे। हम ओवर ईटिंग ना करें, वो 2-3 रोटी खा रहे हैं, हम भर के राजमा राइस खा रहे हैं क्योंकि भूख इतनी लग रही है। एंड कैरी योर मील्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये पॉइंट पे मैं एम्फोसाइज बहुत करना चाहती हूँ क्योंकि कई बार मेरे साथ क्लाइंट ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं कैंटीन में बिल्कुल घर जैसा खाना मिल रहा है मैम, कैफेटेरिया में बिल्कुल घर जैसा खाना मिल रहा है। डियर, घर जैसा खाना सिर्फ घर पे ही मिल सकता है और कहीं पे नहीं मिल सकता। सो कैरी योर मील्स। आई अंडरस्टैंड आप पीजी में रह रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं, आप अपने टाउन से बाहर, अपनी सिटी से बाहर है, खुद से आप रह रहे हैं, बट स्टिल यू हैव टू रियलाइज वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, कुकिंग इज एसेंशियल। आपको सर्वाइवल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आना चाहिए। आप रेडी टू ईट मील्स पे, फ्रोजन मील्स पे, आप टिफिन पे, आप डब्बे पे, आप कैंटीन पे सर्वाइव नहीं कर सकते। वो मेरी आप लोगों से बिल्कुल, मतलब मैं कहूँगी, आई वुड इंसिस्ट यू कि प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस करें, उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, नहीं तो हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली आना शुरू हो जाते हैं, जो सिर्फ टिप ऑफ द केक होता है कि जब कोई इशू स्टार्ट हुआ कि आपको एसिडिटी होना शुरू हो गया है, आपको पेट के इश्यूज आने शुरू हो गए हैं, सिर्फ स्टार्टिंग होती है। उसके बाद धीरे 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 ओबेसिटी से लेके बहुत सारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं पर ही अगर हम ब्रेक लगाना चाहते हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लाइफस्टाइल को, हमारे खाने पीने को, उसको थोड़ा सा ना मैनेज करना स्टार्ट करना शुरू कर दें। देन स्वीट टूथ होता है, बहुत लोगों को लगता है, क्रेविंग्स होती है, काम करें क्योंकि ना हमें लगता है कि हमें कुछ रिवॉर्ड भी मिल जाए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम किया, तो हमें लगता है वो खाने से मिल जाएगा। सी, आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही है, अपने साथ कुछ ना कुछ सीजनल जो फ्रूट है, जो भी मैंगो है, वाटरमेलन है, लीची है, ग्रेप्स है, इस तरह के फ्रूट्स आपने कैरी कर लिए। मॉडरेशन में अगेन लेना है बिकॉज ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका भी हाई होता है, राइट। फ्रूट्स डजंट मीन, कई बार हमें मिसकंसेप्शन हो जाता है कि आप जितना भी खा सकते हो बिकॉज वो तो नेचुरल शुगर है। नो, फ्रूट के अंदर भी फ्रक्टोज है, तो वो भी आपने मॉडरेशन में ही लेना है। एंड येस, अगेन वन मोर रिमाइंडर, प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। और प्लीज़ मुझे बताइए कि कितनी शेयरिंग कर रही हो, कितने ग्रुप्स में आपने शेयर कर दिया है, ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एंड जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको लगता है कि डाइट के लिए मैं नहीं बना, डाइट मेरे लिए नहीं बनी, उनका एक फ्रेंडली इक्वेशन हो जाए, वो डर ना लगे, रादर आपको लगे कि दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बैलेंस, जहाँ पर आपका वर्क लाइफ बैलेंस बन सके, रादर आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं करता वो चीज़, आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ सिर्फ, ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं। बर्डन नहीं लगता आपको, वो आपका लाइफस्टाइल बनना शुरू हो जाता है कि येस दिस इज हेल्पिंग मी, क्योंकि आपको वो फटीग फील नहीं हो रहा, आपके एनर्जी लेवल्स ड्रेन नहीं हो रहे, आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हो रही है, तो आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है, ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो काम आप 4 घंटे में कर रहे थे वो आप 2 घंटे में कर पा रहे हो। सो उस चीज़ का फ़र्क पड़ने लगता है, आपका स्लीप साइकिल है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप फ्रूट्स अपने साथ अपने कैरी करना शुरू कर दो। कोई प्लानिंग करनी है, आपने कोई स्टफिंग बना के रखनी है, आपने कोई आटा प्रिपेयर करना है, वो पहले करना है। हर चीज़ मॉर्निंग आवर्स में नहीं आपने करना है कि ये चीज़ आपने मॉर्निंग आवर्स में आपका काम होना चाहिए
कि बस आपकी सब्जियां चॉप है, मसाला बना हुआ और जस्ट आपने बनाया और वो कर लिया। आपकी सब्जियां चॉप है, उसके बाद पोहा बनाना है, उपमा बनाया, वो 5-10 मिनट का काम है एंड यू विल सी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। इट इज़ नॉट टाइम टेकिंग एट ऑल, बट प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ हम स्टार्टिंग से स्क्रैच से, आटा भी सुबह ही गूंद रहे हैं, सब्जी सुबह काट रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, फिर तो काफ़ी हो जाएगा ना। सैलड भी काटना है, फिर तो फ्रूट भी काटना मुश्किल लगेगा कि ये सब कैसे मैनेज होगा। सो इट इज़ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ें हम पहले ही करके रखें। कोई आपने चटनी बनानी है, कुछ भी है, वो पहले आप बना के रख रहे हो, राइट। रायता बनाना है, वो आपने पहले बना के रख दिया ताकि मॉर्निंग आवर्स में एकदम कियोस ना हो जाए एंड यू विल सी कि आप पूरा कंप्लीट मील कैरी कर रहे हो अपने साथ एंड स्टिल वो केओटिक नहीं लग रहा। स्टिल आप वो इजीली मैनेज कर पा रहे हो। वो कैंटीन के, वो कैफेटेरिया के, वो मेस के खाने पे आप डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तो मैंने लोगों की बात करी जो ऑफिस गोइंग पीपल है। मैं उन लोगों को भी एड्रेस करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे पास वो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो नाइट शिफ्ट में होते हैं, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ। सी अगर आपका टाइमिंग है कि आप 1 बजे 2 बजे दोपहर को उठ रहे हो, आप रात को 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, उस तरह का रूटीन है आपका, या रात को 3-4 बजे सो रहे हो, तो आपका डाइट पैटर्न भी उस तरह से होता है। विच मीन्स आप अपने दिन की शुरुआत करोगे ब्रेकफास्ट से, आप सुबह नट्स लोगे, आप वाटर लोगे, जो भी पानी लेते हो उस तरह से आप शुरुआत करोगे और फिर आप यू विल प्रोसीड विद द डे, राइट। बट मैं फिर भी वही कहना चाहूँगी, इफ़ यू हैव अ चॉइस, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ ओवर एनी मॉनिटरी रीजंस। क्योंकि ना मैंने देखा है कि जो भी नाइट शिफ्ट में होते हैं, खासकर फीमेल्स में PCOS थायराइड का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चेंज हो जाता है, राइट। जितना वो सनराइज और सनसेट से दूर जाता जाएगा तो ये इश्यूज ना होने लग जाते हैं। स्टिल अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट सजेस्ट की जाती है। बट आई वांट टू कन्वे अ मैसेज, अगर आपके पास चॉइस है, आई नो मॉनिटरी रीजंस होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बट अगर कुछ भी है, अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हो तो अगर आपको डे शिफ्ट वाला ऑप्शन मिलता है, सो नथिंग लाइक दैट। बट अगर कोई चॉइस नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग भी प्लान दिए जाते हैं। अब आपकी कोई क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली मैं वो क्वेरीज लेना चाहती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं सो दैट गिव्स यू अ रीज़न एंड होप कि डाइट आपके लिए भी बनी है, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ कंसर्न्स है तब भी, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब भी, एंड यू कैन बिकम द फिटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ नो मैटर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। आप कितनी ब्यूटीफुल निशा जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई वांट टू एड्रेस योर क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय दीपिका जी, थैंक यू सो मच, शी सिंग वेरी नाइस। कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे इनसाइट्स, कैसे लगे मेरे प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ। बट सी हर किसी से, मेरी टीम के लिए, मेरे लिए, एक एक इंसान से पूरा वो डिटेल में इतना लंबा बात करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। यू ऑलवेज वेरी हेल्पफुल दीप्रिया जी बोले, थैंक यू सो मच। तो मैं वही सोचती हूँ कि जो मेरे कंसर्न्स होते हैं मेरे क्लाइंट्स के, मेरे फॉलोअर्स के, जो बहुत रूटीन में आ रहे हैं, उसी के ऊपर ही मैं बेस करके अपना टॉपिक बनाती हूँ कि जो मासेस को रीच आउट कर सकता है, जो कॉमन कंसर्न्स हैं आके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और मुझे पता है मैक्सिमम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ डूएबल। इवन आप अगर स्कूल कॉलेज में भी जा रहे हो तो आपके लिए भी यूज़फुल है क्योंकि आप इसी तरह से अपनी चीज़ें मैनेज करोगे इसी तरह से। बिकॉज क्या होता है ना, आप स्कूल कॉलेजेस में होते हो तो आप अपनी मम्मी पे डिपेंडेंट हो, आप अपनी सिस्टर पे डिपेंडेंट हो, आप अपने किसी फ्रेंड पे डिपेंडेंट हो। वो नहीं होना, यू हैव टू टेक द चार्ज कि आप भी कुछ कर रहे हो। बिकॉज इवेंचुअली अगर आपका रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, आपका वेट लॉस होने वाला है, तो वो किसका होने वाला है? वो आपका होने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना और बोलते हैं कि मैम मेरी मम्मी कह रही है कि मेरे लिए बनाना मुश्किल हो रहा है, मैं नहीं बना पाऊंगी, जो घर में बन रहा है वही खा लो, तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब आप चार्ज लेना शुरू कर दोगे तो वो भी आपको, उनको भी लगेगा ना कि उनको भी लगेगा कि हाँ यस मैं भी इंटरेस्ट लूँ, मैं भी थोड़ा सा एफर्ट कर लूँ। बट कभी कभी खुद भी तो चार्ज लो ना, कि आप खुद भी ले लो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद भी हमें चार्ज लेना है। हमारे अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस रिजल्ट चाहिए उसके लिए एफर्ट कुछ नहीं करना, राइट। एनीथिंग विच इज़ वर्थ हैविंग इन लाइफ उसके पीछे एफर्ट ज़रूर जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे ओवर हियर। ऐसा नहीं वो स्मूदी खा के चले गए, ऐसा नहीं वो सिर्फ दूध का ग्लास लेके भाग रहे हो या कुछ नहीं लेके जा रहे हो ब्रेकफास्ट के लिए ऑफिस में, ऐसा नहीं करना है। प्री प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग योर मील्स, दैट इज़ द की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है मैं डिटेल में बात करी है। वीडियो ज़रूर मैं सेव कर लूँगी, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, बाद में आप चेक कर सकते हैं। खुद भी सेव कर लो, शेयर करते रहो जितना ज़्यादा हो सकता है, और डेफिनेटली लोगों की हेल्प करते रहो। बिकॉज डेफिनेटली मैं आपके साथ ही कंटेंट बनाती हूँ। बहुत लोग मेरे पेज पर अगर जो नहीं है उनके साथ आप शेयर करते हो तो यू डोंट नो कि उनकी किस तरह से वो चीज़ हेल्प कर रही है। सो यस, कीप डूइंग दैट, कीप कनेक्टिंग। इसी तरह से प्यार देते रहो, इसी तरह से जुड़े रहो, एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट टाइम आप
जब भी लगे कि ऑफिस जा रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो और डाइट मैनेज नहीं कर सकते, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। इसको खोलो, सुनो, बार बार अपने आप को रिमाइंड करो, एंड ट्रस्ट मी, इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, यू कैन डू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द लाइव सेशन, अटेंडिंग इट। आपने ज्वाइन किया, गिव्स मी इमेंस प्लेजर। इस तरह से जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। सी यू वेरी सून। फ्राइडे को मैं मिलूंगी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। टिल देन, गुड बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।